Hello dear student, I am Sapna Mitlani from Awesome Pata School. Today we are going to discuss about RH blood grouping, है ना। RH रुधिर जुट की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ब्लड ग्रुप सिस्टम, ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, पूरा उसके बारे में हमने देख लिया। आपने ट्राई की होगी घर में मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ऐसा है ना, मैंने दिया था एक काम। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RH grouping and that is given by Carl Landsteiner and A.S. Heiner in 1940. Now this system, see RH blood grouping, how it was discovered. It is very interesting thing how it was discovered and why it is named as RH. क्यों RH बोला जाता है? RH means what? RH stands for what? That is stands for rhesus monkey. क्या है ये RH? क्या है, कैसे शोधी गई ये ब्लड ग्रुप सिस्टम और इसको क्यों हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं? तो वही RH means what? तो rhesus monkey. See, I'm drawing over here. See, this is our happy monkey. This is our happy monkey. आप मान लीजिए ये rhesus monkey है। अब this one is a small animal like rabbit. I'm drawing over here. Okay. क्या किया गया अराउंड 1940? तो क्या भाई RBC from rhesus monkey injected into this small animal, guinea pig or rabbit we can say. इसमें ये RBC यहाँ से लिए, ये RBC है आप मान लीजिए, અને RBC इंजेक्ट किए into this. तब क्या हुआ? This RBC is foreign body for this, इसके लिए नहीं है ये। अब ये क्या करेगा? तो कि भाई इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ है, वो है जो RBC थे उसके सामने इसके बॉडी में कुछ ऐसा प्रोड्यूस हुआ। It is found that in the body, in the blood of this, antibody is produced against antigen which are present on RBC of monkey. जो मंकी के RBC थे इसके बॉडी में गए तो RBC के ऊपर कुछ एंटीजन थे। ये एंटीजन के सामने इसके बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ? एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए। अब क्या है कि फिर दिस बराबर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं उसकी ट्राई कीगी किसके ऊपर? तो क्या भाई हमारे ऊपर। देखो अब ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर ट्राई की गई। मान लीजिए this antibody from the rabbit which are produced against
द एंटीजन फाउंड ऑन द आरबीसी ऑफ मंकी। जो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुए हैं, किसके सामने प्रोड्यूस हुए हैं? ये आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसके सामने ये एंटीजन है। उसके सामने जो प्रोड्यूस हुए थे वो एंटीबॉडी यहाँ पे इंजेक्ट करके देखा। They were tested on human RBC. This antibody tested on human RBC. It is tested on human RBC. मनुष्य के आरबीसी के ऊपर वो टेस्ट किए गए, बराबर। अब क्या हुआ यहाँ पे? मनुष्य के ऊपर ट्राई किया तो 85% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 85% पॉपुलेशन थी उसमें, बराबर, टोटल पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन थी, उसमें क्या हुआ? आरबीसी थे वो क्लॉट हो गए। इट मीन्स उसके साथ रिएक्ट हुआ। मीन्स यहाँ का जो ये परसेंट है 85% जो पॉपुलेशन थे उसके साथ क्या हुआ? जो एंटीबॉडी बने थे, ये एंटीबॉडी बने थे जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंटीबॉडी बने थे। वो एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे। तो ऐसी पॉपुलेशन कितनी थी? तो कि भाई 85% ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की 85% पॉपुलेशन थी, उसमें क्या हुआ? ये एंटीबॉडी ने रिएक्शन दिखाया किसके साथ? ह्यूमन आरबीसी के साथ। ये ह्यूमन आरबीसी के साथ। अब ऐसे ऐसे लोग भी थे। 15% ह्यूमन पॉपुलेशन बाकी है अभी। देखो 15% ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो डांस करता हुआ दिखाया, तो कि भाई क्यों? कि ये खुश थे ये लोग। ऐसे ऐसा दिखाना मैं चाहती हूँ कि भाई ये है यहाँ पे, अगर ये एंटीबॉडी जो यहाँ पे रेबिट में प्रोड्यूस हुई थी, ये एंटीबॉडी को इंजेक्ट किया किसने? ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो 85% में तो रिएक्शन दिखाया, बट 15% ऐसे लोग थे उसके साथ एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं कर पाए। ये एंटीबॉडी थे वो कोई रिएक्शन नहीं कर पाए। यानी कि ऐसे लोग कितने थे? 15% ऑफ पॉपुलेशन। इतनी 15% पॉपुलेशन थी, आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ? जो पॉपुलेशन 85% हमने बोला कि भाई जिसके आरबीसी के साथ ये एंटीबॉडी जो कि यहाँ से ले गया, तो कि भाई जो रेबिट में से लिया गया उसके साथ वो रिएक्शन दिखाता है, तो ये कैसे हुआ है? तो ऐसा हुआ ना कि भाई देखो मंकी का जो आरबीसी था उसके सामने ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए थे, तो ये क्या हुआ? तो कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा एंटीजन था कि जिसके सामने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए थे और रिएक्शन दिखा रहा था। रेसस मंकी में जो एंटीजन था उसको क्या बोलेंगे? दिस एंटीजन इज कॉल्ड एज रेसस एंटीजन, RH एंटीजन, और RH फैक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे RH फैक्टर था इसलिए ये एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन कर रहा था। बट यही एंटीबॉडी जब 85% में, तो इट मीन्स ह्यूमन आरबीसी ऑल्सो पजेस व्हाट? बराबर।
RH factor on RBC and because of that ये एंटीबॉडी इसके साथ काम कर सके. Interaction you can see over here, but here the 15% of the population do not possess RH factor on RBC. It means ये कैसे हो गए, ये ऐसे पर्सन हुए कि जिनके आरबीसी के ऊपर ये आरएच फैक्टर है. तो देखो यहाँ पे आरएच फैक्टर है, यहाँ पे भी आरएच फैक्टर है. इफ आरएच एंटीजन इज देयर देन आप कैसे बोलेंगे इसको आरएच पॉजिटिव. इसके पास है आर एच फैक्टर. इट मीन्स ये कैसे कहे गए आर एच पॉजिटिव, और जिसके पास ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं था वो कैसे है आर एच नेगेटिव. हम बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, है ना. तो यही है ना, आर एच फैक्टर होगा तो पॉजिटिव हो गए और आर एच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव. अब दोनों में से कौन सा अच्छा है? जो ज़्यादातर ऐसा है कि सब पॉजिटिव ज़्यादा है. एशियन में अगर बात करें तो 99% लोग कैसे है पॉजिटिव है, और अमेरिकन की बात करें तो 85% पॉजिटिव है ना. अलग अलग अफ्रीका की बात करें तो 95% पॉजिटिव है. ज़्यादातर लोग कैसे है पॉजिटिव, यानी ज़्यादातर लोगों में क्या दिखने को मिलता है आर एच फैक्टर आरबीसी के सरफेस पर दिखता है, मीन्स होता है. बट नेगेटिव बहुत कम होता है. ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत ही एक्चुअली हम कह सकते हैं कि वैसे दोनों अच्छे ही है बट ये रेयर है, नहीं मिलता है. फिर जब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ब्लड रियली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाउंड, है ना, हम कह सकते हैं. तो यही वाई इट इज़ कॉल्ड, है ना, वाई इट इज़ नेम्ड एज आर एच, बिकॉज human population possess the antigen which is बराबर है similar to that of what the antigen which is present on rhesus, बराबर on RBC of rhesus monkey. RBC rhesus monkey के RBC के ऊपर जो एंटीजन दिखने को मिलता था तो वो एंटीजन को नाम दिया था आर एच एंटीजन, यानी वही एंटीजन सेम ही एंटीजन यहाँ हमारे ब्लड सेल पर भी दिखता है. इसलिए हम आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ऐसे बोल रहे हैं. अच्छा है कि आज हम मंकी पॉजिटिव और मंकी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, है ना भाई. और ये खुश नहीं है, ये मिलना रेयर है एक्चुअली, है ना. जस्ट मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था. चलो अब एंटीजन की बात करें तो यू नो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कि मैंने बोला था कि जो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, बट दिस ए एंटीजन प्रोडक्शन ऑफ ए एंटीजन इज डिपेंडेंट ऑन द जीन्स. उसके लिए जीन्स जवाबदार है. तो हमने ये बात की थी उसके लिए जीन्स. तो यहाँ पे भी जीन्स जवाबदार है, उसकी बात करते हैं. बट एक्चुअली ये आर एच एंटीजन मोर देन 50 आर एच एंटीजन इज फाउंड, है ना. एंटीजन की बात करें तो मोर देन 50 antigen. Some of them are very important, some of them are less important. हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे आर एच एंटीजन अगर हम बोले तो 50 से ज़्यादा एंटीजन है ऐसे तो जो आरबीसी की सरफेस पर है, जो आरबीसी की सरफेस पर है. मैंने एक्चुअली मैं आरबीसी अगर टॉप व्यू से मैं देखूँ, ऊपर से देखूँ तो ये आरबीसी ऐसा दिखेगा. अगर मैं साइड व्यू से देखो तो आरबीसी ऐसे दिखेगा. आरबीसी ही मैंने ड्रॉ किया है. तो उसकी सरफेस पे ऐसे 50, हाँ जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है ये एक्चुअली आर एच एंटीजन ही है. बट ऐसे
मोर देन 50 है, मैं कितने ड्रॉ करूँ यहाँ पे, मैं तो ड्रॉ ही नहीं कर पाऊँगी, उसके सरफेस पे होता है। लूप भी मैंने कंप्लीट नहीं की, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे, है ना। 12 टाइम पास होती है मेमोरी में से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो ऐसी ये लूप होती है पूरा। ये प्रोटीन है, RH एंटीजन दैट इज प्रोटीन, इट इज प्रोटीन। આ એકચ્યુઅલી શું છે, પ્રોટીન છે, તો જ્યાં તમને જોવા મળતું હતું, બરાબર. તો આવા તો મોર દેન 50 છે, પણ આઉટ ઓફ મોર દેન 50 એન્ટીજન 5 antigens are more important. Out of this, out of this 5 antigen are more important. એટલે કે 5 एंटीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहले मैं बोलूँ तो कि बराबर डी एंटीजन, दूसरा मैं बोलूँ तो कैपिटल सी, और उसके बदले में स्मॉल सी हो सकता है, बराबर होता है, सॉरी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। बट देखो मैं स्मॉल डी नहीं लिखूँगी, स्मॉल डी यानी कि आप कह सकते हैं, अगर मैं स्मॉल डी लिखूँ यानी कि कैपिटल डी इज एब्सेंट, ऐसा हम कह सकते हैं, लिखेंगे हम। पर एक्चुअली आप मेडिकल में जाओगे तब पढ़ोगे तब पता चलेगा, एक्चुअली स्मॉल डी लिखते नहीं है। बट अब हमारे क्या है, क्या स्कूल का जब एग्ज़ाम होता है यानी कि नीट की एग्ज़ाम होती है, तो उसमें बोलते हैं कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी दिस 5 आर मोर इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीजन that is D, and the genes for that is D, है ना। अगर बात करें तो कैपिटल डी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बराबर जीन्स अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल डी एंड स्मॉल डी कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल डी डी बन सकते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी बन सकता है, और स्मॉल डी। कैपिटल डी डी जीन्स होंगे, genes which are responsible for production of antigen D. See here I have written D antigen, ये D antigen है, D antigen। तो ये D एंटीजन का प्रोडक्शन के लिए कौन जवाबदार है, तो ये जीन्स जवाबदार है, दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो कैपिटल डी डी होगा तो एंटीजन डी बनेगा। इफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी होगा तो यस, दिस वन इज डोमिनेंट ओवर दिस। ये कैपिटल डी है वो स्मॉल डी के ऊपर डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, इट मीन्स ये एक्सप्रेस होगा, यानी कि एंटीजन डी बनेगा। बट अगर स्मॉल डी टी हुए यानी कि एंटीजन नहीं बनेगा। यह क्या है, कैपिटल डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन, डी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे सॉरी स्मॉल डी है वो एंटीजन डी नहीं बनाएगा, ये बात थी, है ना। ऐसा था, एंटीजन डी कैपिटल डी होगा तो एंटीजन डी बनेगा, स्मॉल डी होगा तो एंटीजन डी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने बात की अगर कैपिटल डी डी हो गया एंटीजन डी बनेगा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी होगा तो ये बनाएगा, ये नहीं बनेगा, बट दिस वन इज अ डोमिनेंट। कैपिटल डी कैसे है, ये प्रभावी कारक है, डोमिनेंट है, मीन्स प्रभावी है, और ये कैसा है, प्रच्छन्न जीन है, रिसेसिव जीन, यानी कि प्रच्छन्न जीन है, बात की थी हमने, है ना। तो बात हमारी हो चुकी है, तब इतनी हमने बात की। अब चलो वही
सेम जो मैंने बाकी रखा था। चलो, ये ब्लड ग्रुप ए है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था, ये एक एक मैंने बाकी रखा है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ए है और साथ में क्या है, डी एंटीजन भी है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डी एंटीजन नहीं है तो ये कैसा हो गया, ए नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। और ये कैसा होगा, डी एंटीजन है तो ए पॉजिटिव होगा। तो ये मैं लिख देती हूँ, ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, है ना। सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी, देखो बी एक अकेला तो बी नेगेटिव, बट साथ में बी के साथ में क्या होगा, डी एंटीजन भी है, देखो। तो यानी क्या हुआ, ये बी पॉजिटिव हो गया। फिर ए बी, डी एंटीजन नहीं है तो क्या हुआ, ए बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे डी है साथ में ए बी है, यानी कि क्या होगा, ये डी भी है और साथ में क्या है, तो कि भाई ए बी भी है। तो यानी कि क्या हुआ, ये ए बी पॉजिटिव हुआ और ये, तो कि भाई यहाँ पे से कुछ नहीं है एंटीजन, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, बट एंटीजन ए चीज़ है। बहुत सिलेबस की बार बात हो जाएगी। पहले एच ही एंटीजन होते हैं, फिर एच वाले ही किस में कन्वर्ट होते हैं, ए में कन्वर्ट होते हैं। एच वाले ही अगर किस बी में कन्वर्ट हुए तो वो बराबर, किसी में एच वाले ए एंड बी बोथ में कन्वर्ट होते हैं। एच ऐसे ही रहेगा तो ओ, बट वो आप अभी नहीं बात करेंगे, मेडिकल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। इसलिए हम तो ऐसे ही रखेंगे कि भाई चलो कोई एंटीजन नहीं है, ए और बी में से नहीं है, बाकी एंटीजन काफ़ी सारा है। एक भी एंटीजन नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी ए बी है, इट मीन्स और एंटीजन नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब ए बी नहीं है तो ये क्या हुआ, ओ नेगेटिव हुआ। और ए बी नहीं है बट डी है तो यह क्या हुआ, ओ पॉजिटिव। तो अब आपको पता चलेगा कि जो ये आर एच डी, यानी कि हम ऐसे ही बोलते हैं ना, डी एंटीजन यानी कि आर एच फैक्टर इसको बोल सकते हैं। दिस वन इज़ अ आर एच फैक्टर, दिस वन इज़ अ आर एच फैक्टर, यानी कि आर एच पॉजिटिव इसको बोलते हैं। यहाँ पे आर एच फैक्टर है, यहाँ पे आर एच फैक्टर है। जहाँ जहाँ भी डी एंटीजन यानी कि आर एच फैक्टर था तो वो क्या हुए, पॉजिटिव। जहाँ पे नहीं है वो कैसे हुए, नेगेटिव। और जीन्स फॉर दिस यू नो दैट, आर एच फैक्टर के लिए देखो ये तो हो गई, ये दोनों तो है ही, पर साथ में जीन कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा, तो कि भाई कैपिटल डी डी हो सकता है और क्या हो सकता है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, यहाँ पे ये। और इसके पास क्या होगा, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब आपको पता चल गया है। अभी मैंने बात की ना कि भाई कौन कैपिटल डी एंटीजन बनाएगा, तो जिसके पास कैपिटल डी जीन्स हो गए और कैपिटल डी स्मॉल डी हो गए, तो जो लोग पॉजिटिव है उसके पास यही हो गए और जो नेगेटिव है उसके पास यही जीन्स हो गए। तो मैं यहाँ सब में क्या कह सकती हूँ, ये और स्मॉल डी, यानी कि क्या हुआ, आर एच फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ, ये तो है ही, साथ में क्या है, कैपिटल डी होगा और कैपिटल डी स्मॉल डी होगा, ऐसे। किसके लिए, ये नीचे जो है उसके लिए। तो ऐसा हम सब में कह सकते हैं, राइट। ओके, तो ये तो बात हुई बराबर। अब कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है उसकी बात भी हमने की थी, यूनिवर्सल डोनर हमने बोला ओ। बट अब ओ में से यूनिवर्सल डोनर जो है, इसमें हम अगर हम बात करें तो कौन है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा कि फिर ओ नेगेटिव, तो कि भाई ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव कैसे है, यूनिवर्सल डोनर है।
और नेगेटिव हमें क्या देखना होता है, जो सर्वदाता दाता जो होता है, डोनर होता है, उसके हमें क्या देखना चाहिए, एंटीजन देखना चाहिए। इसके हम एंटीजन देखेंगे। हाँ देखो ओ नेगेटिव, देखो ए पर ये आरबीसी, उसके ऊपर ए एंटीजन है, इसके पास भी एंटीजन है, इसके पास भी है, यहाँ पे भी है, आर एच एंड बी। यहाँ पे ए बी एंटीजन है, यहाँ पे ए बी एंड आर एच वाला एंटीजन मीन्स डी एंटीजन है। यहाँ पे भी कोई भी सेल ऐसा नहीं है कि जिसके पास एंटीजन नहीं है, एक ही है, यहाँ पे एंटीजन नहीं है। और वो क्या है, जहाँ पे एंटीजन नहीं है वो नेगेटिव है, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। यही यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर की जब बात करें तो एंटीजन देखने चाहिए, जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है वही यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ नेगेटिव वही यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता तो वही होते हैं जिसके पास एंटीजन नहीं है, एक भी एंटीजन नहीं है। हाँ, इसके पास कोई भी एंटीजन ना थी, कोई भी एंटीजन नहीं है, वही यूनिवर्सल डोनर है। बट रेसिपिएंट कौन सर्वग्राही है, तो इसमें अगर हम ए बी सर्वग्राही है तो ए बी में से कौन, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही है कि ए बी नेगेटिव। तो फिर से देखिए एंटीबॉडी भी मिलने लिखे हैं यहाँ पे, देखो जो ए जिसकी रक्तकण के सरफेस पर ए एंटीजन था तो ये ए ब्लड ग्रुप वाला हुआ, बट आर एच नहीं है इसलिए नेगेटिव है। देखो पर एंटीबॉडी हम कैसे लिख रहे थे, ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी थे, ए के सामने ए कभी नहीं होता। तो वैसे आर एच नहीं है तो एंटी आर एच है, अगर आर एच है तो एंटी आर एच नहीं है। अब एंटीबॉडी देख रहे हैं तो देखो यहाँ एंटीबॉडी है, यहाँ एंटीबॉडी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ ए बी एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी दोनों में से कोई भी नहीं होंगे, पर आर एच है क्योंकि आर एच नहीं है यहाँ पे, और ये आर एच है, ए है एंड बी है, यहाँ एक भी एंटीबॉडी नहीं है। देखो ए बी पॉजिटिव के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सर्वग्राही है। मेरे एंटीबॉडी, मैं ए बी पॉजिटिव हूँ, मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मैं किसी का भी ब्लड ले सकती हूँ, मेरे पास एंटीबॉडी होगे तो एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ना, इसलिए मैं किसी का भी ले सकती हूँ। इसलिए जो रेसिपिएंट होते हैं उसके क्या हम देखते हैं, देखो यूनिवर्सल डोनर के हमें हमेशा एंटीजन देखने चाहिए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट के हमेशा हमें क्या देखना चाहिए, एंटीबॉडी ओहो देखने चाहिए। तो ए बी पॉजिटिव के पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर हुए। अब जैसे मैंने मदर और फादर का ब्लड ग्रुप ए और बी अगर होगा तो चाइल्ड का क्या होगा, इससे हम बात की थी हमने। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि मदर का ब्लड कैसा है, पॉजिटिव है, फादर का नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए कौन सा जीन, स्मॉल डी, और जो पॉजिटिव है उसके लिए कैसे, कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, बिकॉज ये इसके ऊपर प्रभावी है। अब क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ दोनों में से एक ही आएगा, यहाँ दोनों में से एक ही आएगा, दिस वन इज डोमिनेंट ओवर दिस, तो इट मीन्स क्या हुआ, चाइल्ड पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ से स्मॉल डी आया और यहाँ से स्मॉल डी आया तो चाइल्ड नेगेटिव भी हो सकता है। अब साथ में हम ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी ना, है ना। मुझे यहाँ ऐसे भी जीन्स लिखने होंगे, देखो मदर ए पॉजिटिव है और फादर बी नेगेटिव है, ऐसे हम बोले तो ए पॉजिटिव है यानी कि ए है, तो इट मीन्स उसका भी ये एंटीजन ए के लिए ये जीन्स हम लिखेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी। और ये भी लिखनी होगी, कैपिटल डी स्मॉल डी, साथ में इसका भी देखना होगा। सेम वे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी नेगेटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, आई बी, और ऐसा भी कर सकते हैं बी एंटीजन के लिए, बट नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हुई, स्मॉल डी की, है ना।
तो चाइल्ड की बात करें तो यहाँ से ए आ सकता है, यहाँ से ये भी आ सकता है, यहाँ से ए आ सकता है, स्मॉल आई भी आ सकता है ना। यहाँ आई ए, आई बी, यहाँ आई ए, स्मॉल आई। अब यहाँ से स्मॉल आई आया और यहाँ से आई बी आया, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है आई बी एंड स्मॉल आई की। ये भी हो सकता है यहाँ से स्मॉल आई आया, स्मॉल आई आया, मीन्स क्या हुआ, ये भी हो सकता है। ये तो क्या हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। बट अब पॉसिबिलिटीज फादर में से क्या आएगा, स्मॉल डी ही आएगा साथ में, इसके साथ में स्मॉल डी तो है ही फाइनल। मदर की ओर से क्या आ सकता है, कैपिटल डी भी आ सकता है, स्मॉल डी भी आ सकता है ना। कैपिटल डी आया यहाँ पे, इफ़ इसके साथ कैपिटल डी आया तो ये क्या हो गया, ए बी पॉजिटिव हुआ। इफ स्मॉल डी आया तो, इफ स्मॉल डी आया तो, हाँ इफ ये स्मॉल डी आया तो क्या होगा, तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। तो सभी में पॉजिटिव नेगेटिव का चांसेस हुआ, आप समझ सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल डी आया तो ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ से तो स्मॉल डी आएगा ही, यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप अगर देखें तो 8 टाइप हो गए ऐसा, है ना। तो वही, और वैसे भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिनोटाइप है। तो आई थिंक आपको आज ये पता चल गया होगा तो कैसे है। हमने आज नया टॉपिक एक सीखा, ये RH સિસ્ટમ। आई थिंक आई होप કે તમને ક્લિયર થયું હશે, આખું पूरा क्लियर हुआ होगा, है ना, कि QRH बोला जाता है इसको, उसके लिए कौन सा एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है, और दिस एंटीजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डी था और इसके लिए ये जीन जवाबदार था। तो अब घर में ये ट्राई करना कि मदर और फादर पॉजिटिव ही होंगे, ज़्यादातर लोग तो 85% पॉजिटिव है और 15% नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव के चांसेस कम ही होंगे घर में, है ना। चलो आज इतना ही, बाय।